साइंस का एक टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं और दोनों का आपस में संबंध है। वो टॉपिक है आपका, पहला है मास। मास मीन्स होता है बेटा लोग आपका द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या है, और आपका इसी कड़ी में एक है शब्दकोश वेट, WEIGHT, वेट है। वेट का मतलब होता है भार। अब आपका वेट और भार, हम लोग कभी कभी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं 5 किलो आलू दे दो। थोड़ा समझ कि 5 किलो आलू लिया गया, तो 5 किलो आलू बेटा लोग का है। एक तरफ बोलते 5 किलो आलू दे दो, दूसरे तरफ तराजू से क्या किया जाता, ओके तौल दिया जाता। अर्थात इसी कड़ी में ये जो मास है, मास का मतलब जैसे हम हैं, हम खड़े हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो आपका कहीं भी चले जाएं और कोई परिवर्तन ना हो। दूसरे शब्दों में ये आपका सबसे पहले तो जान लीजिए अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है जिसका परिमाण निश्चित होता है, बदलता नहीं है। दिशा का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिशा का मतलब चाहे हमको ऊपर लेके चले जाओ, चाहे हमको नीचे लेके चले जाओ, चाहे हमको पहाड़ी पर लेके चले जाओ, चाहे हमको कुआं में लेके चले जाओ, समुद्र के किनारे भी लेके चले जाओ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर जो भी 206 हड्डियां हैं, ऐसा तो है नहीं 206 हड्डी हमारे शरीर में, यहाँ पे चंद्रमा पे जाएंगे तो 106 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अर्थात जो ताप, दाब या किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी ना बदले, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात प्रत्येक स्थान पर सेम रहे, प्रत्येक स्थान पर वही रहे जो है, मैं जो हूं वही रहूं। अब थोड़ा सा कल्पना करिए आप, इसका यूनिट आपको पढ़ाए थे। यूनिट क्या होता है बेटा लोग, यूनिट का मतलब मात्रक होता है। मात्रक क्या होता है, मात्रक एसआई सिस्टम में किलोग्राम, ये किलोग्राम होता है। हम कोई मुझसे पूछता है कि आप कितने किलोग्राम के हो, तो मैं बताता हूं कि लगभग 65 किलोग्राम के, 70 किलोग्राम के। अब समझ में नहीं आता कि हम 70 किलोग्राम के हैं, तो कैसे जाने गए हम 70 किलोग्राम के हैं। हम अपना भार बता रहे हैं कि मास बता रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो 70 किलोग्राम बता रहे हैं, ये 70 किलोग्राम हम बता रहे हैं अपना मास, क्योंकि जब 70 किलोग्राम बताते हैं तो मास बताते हैं। और जब हम अपना क्या बताते हैं, भार, कोई पूछे आपसे भार कितना है आपका, तो आपको बोलना चाहिए हमारा भार है 700 न्यूटन, नियर अबाउट। कारण ये जो भार है आपका, ये भार बराबर होता है mg। क्योंकि भार जो होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर जो लगने वाला एक स्पेशल बल होता है, आई मीन W ही F है, क्योंकि F बराबर यम होता है। और यम क्या है आपका, A क्या है, त्वरण है। वो त्वरण कौन वाला है, जो आपको सीधा सड़क पर जाते हैं, जड़त्वीय त्वरण की बात करते हैं। यहां पे F बराबर यम और F बराबर यम, और A को अगर हम W बराबर mg कर दे तो G और m, G और A वही है। अब यहां पे जैसे मुझसे कोई पूछ लिया, तो सबसे पहले आप वेट के बारे में जानिए। ये
अलग 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 प्लेस पर अलग अलग होता है भैया, अलग अलग। आई मीन अगर हमारा भार यहां पे 700 न्यूटन है तो हम चंद्रमा पे चले जाएंगे तो छठवां हिस्सा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम वहां चले जाएंगे तो हमारी आंख छोटी हो जाएगी, हमारा नाक छोटा हो जाएगा, हमारी खोपड़ी छोटी हो जाएगी। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना होगा। चंद्रमा पे जाने के बाद भी हम वही रहेंगे जितने हैं, लेकिन हमारे भार में कमी हो जाएगी। द्रव्यमान और भार का आप जानिए कि द्रव्यमान और भार में बस इतना अंतर है कि जो भार होता है वो भार किस पर निर्भर करता है? जी पर निर्भर करता है। हम दुकानदार के पास गए और बताए भैया 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो। तो 5 किलो जो आलू देता है, वास्तव में 5 किलो आलू क्या है? वो 5 किलो मास देता है, द्रव्यमान। 5 किलो इतना जो दिखाई पड़ता है वो मास है उसका, जो दिखाई पड़ रहा है। अब वो 5 किलो मास आप पहाड़ी पे लेके जाओगे ना, जहां जी का मान कम ज्यादा होता है, वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा? वहां पे भी वो 5 किलो का मास उतना ही रहेगा, लेकिन उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि जी वहां पर जैसे ही जाएंगे वहां की जो दाब होता है वो कम हो जाता है, वायु दाब भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे जी का वैल्यू जब चंद्रमा पर जाते हैं तो पृथ्वी के वैल्यू का लोग बताते हैं, माने साइंटिस्ट बताते हैं G/6 होता है, छठवां हिस्सा होता है। हमारा भार ये जो 700 किलोग्राम 700 न्यूटन है, 700 न्यूटन यदि भार दे दिया, आपसे कोई पूछ ले, कह दे भैया हमारा भार 700 न्यूटन है तो बताओ मास कितना होगा? तो फार्मूला में आप जानिए क्या हो जाएगा? W बराबर ms। W बराबर क्या दिया है आपका बेटा? 700। m बराबर आपका क्या दिया है? m आपका पूछ रहा है। g का मान नियर अबाउट क्या है? ये g है। g का मान क्या है? 10 है। 10 का हमने भाग दे दिया, कितना आ गया? 70 किलोग्राम का हो गया। एक बार पुनः समझिए, ये आपका क्या है बेटा? ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। और इसका भार का क्या यूनिट होता है? भार का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। क्योंकि न्यूटन का मतलब एफ, डब्ल्यू ही एफ है। एफ का बल अलग प्रकार से, डब्ल्यू का बल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, आई मीन वही भार हो जाता है जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है। अब यहाँ थोड़ा समझिए आप, ये प्रत्येक स्थान पे वही है, हम जो हैं वही रहेंगे। चंद्रमा परिमाण का मतलब जो दिखता है तो मतलब जो मेरे शरीर के अंदर है, नहीं दिख रहा है वो भी आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब ये है जो अणुओं से मिलकर बनता है। आप ध्यान दीजिए, अणु से मिलकर जो बनता है वही द्रव्यमान होता है, और अणु के द्वारा जो मिल के बना है वो द्रव्यमान है। वो कहीं भी जाएगा, उस अणु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे शरीर में हड्डी है तो हड्डी रहेगी, हमारे शरीर में अस्थि मज्जा है तो अस्थि मज्जा रहेगी। अर्थात ये सब द्रव्यमान के अंतर्गत आते हैं, और जिसका यूनिट हम क्या बोलते हैं बेटा लोग? किलोग्राम। लेकिन यदि हम भार की बात करें तो भार जो है डिफरेंस प्लेसेस पर डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पे मास नहीं चेंज होता, वहां पे आपका क्या चेंज हो जाता है? जी, गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण जब चेंज हो जाता है तो उसके कारण हमारा भार भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम दुकानदार से जो 1 किलो चीनी खरीदते हैं, वास्तव में 1 किलो चीनी नहीं है, वो 1 किलो मास है। वो 1 किलो द्रव्यमान लिया, अणुओं को 1 किलो मैंने लिया, और उसने तराजू के माध्यम से उसने कहा। अब हम दुकानदार से भी बोल सकते हैं, अरे भैया हम 1 किलोग्राम आपसे 1 किलोग्राम भार मांग रहे हैं, तो वो भार ही दे रहे हैं। यदि उसको हम लेके घर पे चले जाएं और जी का गुणा कर देंगे ना, तो भी वो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम ही हो जाएगा। इस प्रकार से आई होप आप वेट और मास दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर कोई आपसे आके कह देगा कि मैं 500 न्यूटन का हूं, तो 500 न्यूटन सुन के आप घबराइएगा नहीं, तुरंत बताइएगा 500 न्यूटन का है, अर्थात W बराबर mg।
500 न्यूटन का मतलब 500 यहाँ न्यूटन, यम माने यम, जी का वैल्यू क्या निश्चित है, नियर अबाउट 9.81 होता है, उसको हम 10 मान लिए हैं। तो 10 मानने के बाद जब लगाए अर्थात तो बच्चा कई किलोग्राम का है, 500 न्यूटन वाला बच्चा 50 किलोग्राम द्रव्यमान का होगा, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वेग में और वेट में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। अब आप लोगों को पुनः अगले टॉपिक पर मिलेंगे। आज आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ा है, द्रव्यमान और वेट। आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।